हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतः स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्तः श्रीराधाकान्तः नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर सॉरी तो पिछले बार हम जैसे देख रहे थे कि बलि महाराज ने अपने 2 कदमों से ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और उसके बाद फिर वापस अपने वामन वाले छोटे रूप में आ गए। और ये सब कुछ देख करके राक्षस बहुत क्रोधित हो गए। वो बोलने लगे कि देखो, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है और फिर से हर बार की तरह सबसे बेस्ट ऑफ द चीटर्स है और इस बार भी चीटिंग करने के लिए आ गया। क्योंकि हमारे महाराज बलि महाराज अभी यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए वो क्रोध नहीं कर सकते और दूसरों को दंडित नहीं कर सकते, इसका ये फिर से फायदा उठा रहा है। तो क्योंकि हमारे महाराज अभी वचनबद्ध हैं, अभी यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने महाराज की रक्षा करें। इसलिए हमें तुरंत इस ब्राह्मण को मार देना चाहिए। तो सबने तुरंत अपनी तलवार भाले सब उठाए और तुरंत वामन देव पर हमला करने के लिए दौड़े। लेकिन भगवान के जो पार्षद थे वो ये सब देख करके सिर्फ मुस्कुराते हैं और उन्होंने भी अपने तलवार निकाले और उन्हें फिर रोक देते हैं। तो भगवान के एक एक जो पार्षद थे उन सबके पास 10-10 हजार हाथियों का बल था। तो इस कारण से वो एक एक करके सारे दैत्यों को मारने लगे। बलि महाराज की इच्छा नहीं थी कि उनके सैनिक, उनके सेनापति सब वामन देव पर हमला करें। उनके सेना के विरुद्ध इन लोगों ने हमला कर दिया और हमला होने के बाद भगवान के पार्षद उन्हें मारने भी लगे। तो ये सब कुछ देख करके कि बलि महाराज देख रहे हैं कि उनकी सेना वामन देव के जो पार्षद हैं उनके हाथों मारी जा रही है, ये सब कुछ देख करके वो आदेश देते हैं अपनी सेना को, बोलते हैं कि रुक जाओ, अभी और युद्ध करने की जरूरत नहीं है। देखो, समय सबसे ज्यादा बलवान है। फिर से वही बात वो रिपीट करते हैं कि एक समय था जब तुम लोग इन्हीं भगवान के पार्षदों को हरा करके विजय पताका फहरा रहे थे स्वर्ग में, और आज यही हम लोग को हरा करके शेर के जैसे गर्जन कर रहे हैं। तो ये जो अभी समय है ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए बेस्ट होगा कि अभी लड़ना छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से अभी चले जाओ। जब समय फेवरेबल आएगा तो फिर हम इनके ऊपर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। तो अभी यहाँ से तुम लोग तुरंत चले जाओ।
तो बलि महाराज का ये आदेश सुन करके जितने उनके असुर सेनापति सब थे, वो लोग धड़ाधड़ पाताल लोक की ओर निकल पड़े, या फिर उनको भगवान के पार्षदों ने युद्ध कर करके उधर ढकेल दिया। तो इस प्रकार से वो जब जैसे ही चले गए, तो उसके तुरंत बाद नागपाश से मतलब भगवान ने बस इच्छा की इसको ऐसे बांधने की कि बलि महाराज को बांध दिया जाए, और नागपाश तुरंत आकर के वहां पे जो वरुण की रस्सी है नागपाश, उससे बांध दिया गया। वामन देव ने बांध दिया बलि महाराज को इस प्रकार से। और उसके बाद फिर वामन देव बोलना शुरू करते हैं, ये राजन, तुमने तो मुझे 3 पग भूमि देने का वादा किया था और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अधीन था, लेकिन मैंने तो 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, आप तीसरा पग मुझे कहां दोगे? तुमने मुझे वादा किया था कि 3 पग दोगे, क्योंकि तुम्हें बहुत घमंड था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अब जरा मुझे तीसरा पग दो। और नहीं दे सकते तो अपने गुरु के आदेश के अनुसार, उनके शाप के अनुसार जाओ और नरक लोक में वास करो। तो इस प्रकार से वामन देव बोलते हैं। तो उसके बाद फिर बलि महाराज बोलते हैं कि हे वामन देव, मुझे नरक लोक जाने का कोई भय नहीं है, नहीं मुझे नागपाश में बंधे होने का कोई भय है, मुझे किसी प्रकार के दुख का भय नहीं है, मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है, लेकिन मैं किसी ब्राह्मण को दिए हुए अपने वचन को तोड़ने से बहुत भयभीत हूं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, तो मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रखिए, अपना तीसरा पग मेरे सर से नापिए। तो उनका लॉजिक ये था कि एक्चुअली में जब आपके पास 2 करोड़ का मान लीजिए प्रॉपर्टी है, तो आपकी कीमत तो 2 करोड़ से ज्यादा है ना। अगर आपके पास 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो आपकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा। उस हिसाब से देखा जाए कि अगर बलि महाराज उन्होंने 2 पग भूमि दिया, तो उनकी कीमत तो 2 पग भूमि से ज्यादा हुई ना। तो इसलिए उनके कैलकुलेशन के हिसाब से कि आपने तो 3 पग मांगा था, मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको 4 पग भूमि दे रहा हूं। तो इस प्रकार आपने जितना मांगा था उससे ज्यादा मैं आपको दे रहा हूं। बलि महाराज का कहने का ये मतलब था। तो इस प्रकार बलि महाराज बोलते हैं कि मैं आपको अपना तीसरा पग जरूर दूंगा, और तीसरा ही नहीं, चौथा भी उसके साथ दे रहा हूं। उसके बाद फिर बलि महाराज बोलते हैं कि ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप मुझे इस प्रकार दंडित कर रहे हैं, क्योंकि हम असुरों की तो बुद्धि पूरी प्रकार तरह से फिरी हुई रहती है, हम हमेशा अधर्म में लिप्त रहते हैं। तो हमें हमारे जैसे लोगों को ठीक करने का दंड ही एक तरीका होता, नहीं तो हम कभी सुधरेंगे नहीं। तो ये तो आपकी कृपा है कि आप हमें दंडित कर रहे हैं। तो ये बलि महाराज की नम्रता है कि उस प्रकार बोल रहे हैं। तो हम तो जानते हैं बलि महाराज बहुत, वो असुर योनि में है तो क्या हुआ, वो बहुत महान वैष्णव हैं, लेकिन वो अपनी नम्रता के कारण ऐसे बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब भी कोई भौतिक ऑप्युलेंस आपको मिलता है, भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास, बहुत ऐश्वर्य है भौतिक रूप से, तो उस कारण से हम प्रमत्त हो जाते हैं, यानी हम बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं और हर प्रकार के अधर्म करने लगते हैं। तो ये तो आपकी इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि भगवान आपने मुझे इस इंटॉक्सिकेशन से बचाया, तो मेरा जितना भ्रम था वो सब आपने तोड़ दिया, तो मैं तो इसे आपकी बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। तो जब इस प्रकार से बलि महाराज बोल रहे थे, उसी समय उनके ग्रैंडफादर, दादाजी कौन है, प्रहलाद महाराज वहां पे आ जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज फिर अपने आकर के अपने पुत्र को देखते हैं, पुत्र यानी पोते को देखते हैं, पुत्र नहीं पोते को देखते हैं कि इस प्रकार से वो बांधा हुआ है नागपाश से। तो बलि महाराज जैसे ही आप प्रहलाद महाराज को देखते हैं, अपने दादाजी को देखते हैं, वो शर्म से अपना सर नीचे झुका लेते हैं और उनके आंखों से एकदम बहुत जोर के आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे
कि मैंने भगवान को दिया हुआ अपना वादा शायद अच्छे से निभा नहीं पाया। मेरे दादाजी जो इतने महान वैष्णव हैं, वो क्या सोचेंगे कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। वो बहुत शर्म, क्योंकि किसी को भगवान ने मुझे बांधा, मतलब मैंने कुछ गलती किया होगा तभी तो मुझे बांधा। तो इस प्रकार मेरे दादाजी सोचेंगे कि मैंने अवश्य भगवान का कुछ अपमान किया होगा, कुछ गलती किया होगा, इस कारण से भगवान ने मुझे इस प्रकार बांध दिया है। तो इसलिए वो शर्म से अपना सर नीचे झुका दिए और वो रो भी रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो प्रहलाद महाराज अपने अपने पोते को इस तरह से देखते हैं, तुरंत उसके बाद जाके वो वामन देव को दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि आपने मेरे पोते पर बहुत बड़ी कृपा की है। वास्तव में किसी को बहुत ज्यादा ऐश्वर्य मिल जाए तो वो भक्ति के राह पे तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। वो उन्हीं ऐश्वर्यों में, उन्हीं भोग विलासों में घूमते रह जाता है। इस कारण से अगर किसी का ऐश्वर्य आप छीनते हैं तो आप उसके ऊपर वास्तव में बहुत बड़ी कृपा करते हैं। तो मेरा पोता भी इसी ऐश्वर्य के कारण वो फंसा हुआ था। आज आपने ये ऐश्वर्य, आप ही ने उसे पहले ऐश्वर्य दिया, आप ही की कृपा से मिले, और आज आप ही ने उसे वापस ले लिया। और जिससे कि इसे भी समझ में आए और सबको समझ में आ जाए कि वास्तव में ये ऐश्वर्य किसके हैं, किसी उसके खुद के नहीं हैं, ये आपके हैं। तो इसलिए आपने मेरे पोते पर आज बहुत बड़ी कृपा की है। तो इस प्रकार जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं तो तुरंत ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और वो कुछ बोलने ही जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही, वो कुछ बोले उससे पहले विंध्यावली तुरंत इतनी डरी हुई थी अपने पति की ऐसी हालत देख करके कि वो तुरंत वहां पर आती है और वामन देव को प्रणाम करती है और बोलना शुरू करती है कि हे वामन देव, वास्तव में आप बहुत दयालु हैं। मेरा पति बहुत घमंडी हो गया था और आपने जो इसे दंड दिया है, वास्तव में ये उचित दंड है, इसी दंड के लायक था। तो देखिए वो वो पतिव्रता स्त्री है, लेकिन पतिव्रता स्त्री है उसके साथ साथ भगवान की भक्त भी है। तो वो इस प्रकार से बोल रही है। मतलब अभी देखिए बलि महाराज का क्या हालत है, उसे खुद की पत्नी इस प्रकार से बोल रही हैं, तो क्या उनके अपनों ने उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं अभी। तो विंध्यावली ऐसे बोल रही हैं कि मेरे पति इस प्रकार हो गए थे और आपने एकदम सही कार्य किया। तो इसके बाद फिर ब्रह्मा जी से अभी रहा नहीं गया, वो फिर बोलते हैं कि प्रभु आपने इसे बहुत दंडित कर लिया, मेरे ख्याल से ये इतने ज्यादा दंड के लायक नहीं है, अब आपको इसे छोड़ देना चाहिए। वो बताते हैं कि प्रभु आप तो कोई सच्चे दिल से एक फूल आपको दे दे, एक पत्ता आपको दे दे, उससे आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आप उसे अपने भगवत धाम वापस लेकर के चले जाते हैं। और इस बलि ने तो बिना सेकंड थॉट दिए, दोबारा सोचे, पूरी तरह से निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व आपको दे दिया है। फिर ये किस प्रकार से इतने दंड के लायक है। प्रभु ये इस दंड के लायक नहीं है, अब आप इसे इसे आप रिलीज कर दीजिए नागपाश से, आपने ऑलरेडी बहुत दंड इसे दे दिया है। तो वामन देव इसके बाद फिर ये बोलना शुरू करते हैं कि मैं अपने भक्तों पर जब सबसे बड़ी कृपा करता हूँ तो क्या करता हूँ, वो यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनय, कि मैं उसके ये सारी धन दौलत को छीन लेता हूँ ताकि वो सिर्फ मेरे ऊपर आश्रित हो जाए। नहीं तो वो उस धन के ऐसे सोचता है कि धन मुझे हेल्प करेगा या फिर मेरे रिश्तेदार मुझे हेल्प करेंगे, मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। तो ये मेरी सबसे पहली कृपा है। लेकिन उसके बाद फिर आगे बोलते हैं कि लेकिन बलि के केस में ऐसा नहीं है। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोले, लेकिन इनडायरेक्टली बोलते हैं कि लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि शुद्ध भक्त वो ऑपुलेंस रहे चाहे ना रहे, वो हमेशा मेरी भक्ति में फिक्स्ड रहते हैं, ऐश्वर्य उन्हें डिविएट नहीं कर पाएंगे मेरी भक्ति से। तो इस कारण से वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि बलि के साथ मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो इंडिकेशन दे रहे हैं इस प्रकार से मैं करूंगा नहीं। तो इसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि वास्तव में मैंने जब इसे अधर्मी बोला तो मैं तो सिर्फ वास्तव में बोले कि मैं नाटक कर रहा था। अरे इसने तो सबसे बड़े धर्म का पालन किया है, मैं इसे अधर्मी कैसे बोल सकता हूँ। उसके बाद फिर वामन देव बलि महाराज की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि
मैं तुमसे स्वर्ग लोक तो जरूर वापस लेकर के इंद्र को दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें इससे बड़ा एक लोक दे रहा हूं। कौन सा लोक है वो? सुतल लोक। वो ऐसा लोक है कि जिसके सामने ये देवताओं का स्वर्ग लोक भी फेल है। वो भी, उसका जो ऐश्वर्य है उसके सामने स्वर्ग लोक भी नहीं टिकेगा, क्योंकि वो मेरे आदेश के अनुसार विश्वकर्मा ने बनाया है और उसकी रक्षा मैं खुद करता हूं। और वहां पर जो रहेगा उसे कोई शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, और सब तरफ सुखी सुखी, सारे लोग सुखी रहेंगे। तो मैं तुम्हें ये लोग देता हूं बलि, तुम उधर जाओ और वहां पर रहो, अपने परिवार के साथ वहां पर रहो, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने राज्य के साथ तुम वहां पर रहो, और तुम्हारी ख्याति पूरे विश्व में फैलेगी। और अगर तुम्हें लगता है कि अगर ये जो असुर हैं इनके कारण तुम्हारी चेतना फिर से असुरिक हो जाएगी, तो नहीं, मैं भी खुद वहां पे तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम रोज मेरे दर्शन पाओगे, तो मैं ऐसा होना नहीं दूंगा। तुम्हारी चेतना कभी आसुरिक नहीं होगी, तुम हमेशा भक्त बन करके रहोगे। और अगर कोई असुर तुम्हारे विरुद्ध जाते हैं तो मेरा जो चक्र है उनके गर्दन काट देगा। और देवता तो क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाए, वो तुम्हारे लोक पर हमला करेगी तो तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस लोक की रक्षा मैं खुद करूंगा। तो इतना आशीर्वाद देते हैं बलि महाराज को वामन देव। और ये सब सुनने के बाद फिर बलि महाराज जब इतनी कृपा देखते हैं कि ऐसी कृपा हो गई उनके ऊपर, तो उनके आंखों से बहुत तेजी से आंसू बह रहे हैं, और वो हाथ जोड़ करके एकदम गदगद आवाज में भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, धन्य है आपकी कृपा कि हमने तो सिर्फ प्रयास किया आपको एक बार प्रणाम करने का, मतलब प्रणाम किया नहीं, सिर्फ प्रणाम करने का प्रयास किया। क्योंकि जब वामन देव आए थे, तो आने के जब वो एंटर किए थे उस यज्ञ के एरिना में, उस जगह पे, तो वहां पर बलि महाराज तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन बाकी असुर थे, शुक्राचार्य थे, इसलिए वो ऐसा किए नहीं। तो वो वही याद कर रहे कि हमने तो सिर्फ एक बार प्रयास किया आपको प्रणाम करने का, प्रणाम किया नहीं, सिर्फ प्रयास किया, उसके करने का प्रयास किया। इतने से आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसा रहे हैं, और आप हमें ऐसी कृपा दे रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव और जो जितने लोकों के राजा हैं उनके ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं मिल पाए। तो ऐसी कृपा आपने हमारे ऊपर की, धन्य हैं आप। इसके बाद फिर वरुण का जो पाश था उससे बलि महाराज को निकाल दिया गया। बलि महाराज वामन देव को दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी पत्नी और परिवार के साथ सुतल लोक के लिए वो चले जाते हैं। तो बलि महाराज के इस प्रकार जाने के बाद प्रहलाद महाराज ये देखते हैं कि बाप रे, वामन देव ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे पोते के ऊपर। तो वो तुरंत, वो भी एकदम गदगद आवाज में बोलते हैं कि प्रभु, आपने जो कृपा किया है हम असुरों के ऊपर, वो तो भगवान ब्रह्मा, शिव और देवताओं के ऊपर भी आप नहीं किए, ऐसी कृपा आपने हमारे ऊपर की। इस आप तो बहुत ही वो मतलब ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे वामन देव के तरफ। तो इतना जब वो बोलते हैं, तो उसके बाद फिर बलि महाराज, सॉरी, वामन देव थोड़ा मुस्कुरा करके प्रहलाद महाराज को भी बोलते हैं कि हे प्रहलाद मेरे पुत्र, अभी के लिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने पोते बलि के साथ सुतल लोक में कुछ दिन के लिए रहो, और मैं वहां पे भी रहूंगा तुम्हारे साथ, और वहां पे तुम्हारा परिवार पूरा सुखी रहेगा, समृद्धि के से एकदम पूर्ण रहेगा, और तुम्हें हर प्रकार की खुशी मिलेगी, आध्यात्मिक और भौतिक। और वहां पर अभी के लिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने पुत्र के साथ आनंद का अनुभव करो, इस प्रकार तुम अभी वहां चले जाओ। तो प्रहलाद महाराज भी एकदम बहुत ग्रैटिट्यूड से भर करके वो बड़े ये हमारे वामन देव को फिर से दंडवत प्रणाम करते हैं, और फिर वो भी वहां से चले जाते हैं। तो सारे असुर, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, विंध्यावली, सब लोग जब चले गए, तो उसके बाद वे शुक्राचार्य
अपने शिष्य लोगों के साथ वहीं पर अभी तक बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर वामन देव शुक्राचार्य की तरफ देख करके बोलते हैं, ये ऋषिवर बताइए इस यज्ञ में क्या कमी रह गई है। क्योंकि वहां पर हाँ एक चीज और मैं आपको बताया नहीं, एक और आशीर्वाद दिया बलि महाराज को वामन देव ने कि अभी तो तुम सुतल लोक में रहोगे, लेकिन ये जो अगला मनु होगा सावर्णी मनु, उसके समय में अगले इंद्र तुम बनोगे। लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तब तक तुम सुतल लोक में रहो अपने परिवार के साथ। और इसलिए प्रहलाद महाराज को भी बोलते हैं कि अभी के लिए आप जाकर के अपने पोते के साथ और पूरे परिवार के साथ सुख का अनुभव करिए सुतल लोक में, जब तक कि अगले मनु का समय नहीं आता जिसमें कि बलि फिर से इंद्र बनेगा। तो वो अभी तक आया नहीं है, अगले अगले बार फिर से बलि महाराज फिर बनेंगे। तो अभी तक वो सुतल लोक में ही है, लेकिन वहां पे वामन देव की वो आराधना कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर वो बोलते हैं वामन देव शुक्राचार्य से कि बताइए ये जो 100वां अश्वमेध यज्ञ था इसमें क्या कमी रह गई। तो वो चाहते थे कि 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए, क्योंकि इंद्र का पोस्ट दे रहे हैं बलि महाराज को, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि 100 अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें क्या कमी पूरी रह गई है, उसको हम पूरा कर देंगे। तो शुक्राचार्य भी अभी तक ये सब कुछ पूरा देख करके पूरी तरह से एकदम नम्र हो गए थे, वो भी अपने होश में आ गए थे। तो वही बोल रहे हैं प्रभु पूरे यज्ञ का एक ही पर्पस है कि आपको संतुष्ट किया जाए, और इस बलि ने तो आपको इतना संतुष्ट कर दिया, आपने इसके ऊपर ऐसी कृपा कर दी, तो अब यज्ञ में कमी क्या रह सकती है। यज्ञ तो कब का सफल हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह आपकी आदेश है कि इस यज्ञ को हम पूरा करें, इसलिए ये जो कुछ कमियां रह गई हैं इसको हम रेक्टिफाई करके सही करके हम इस यज्ञ को पूरा करेंगे। और उन्होंने अच्छे से पूरा यज्ञ पूरा किया। इसके बाद फिर इंद्रदेव सारे देवता वहां पर आए और वामन देव को अपने यान में बैठा करके वो लोग स्वर्ग की तरफ चले गए। और उसके बाद फिर वहां पर उस प्रकार से, क्योंकि उनके छोटे भाई है ना, इंद्र के तो छोटे भाई है ना वामन देव, सेम माता अदिति से जिन्होंने जन्म लिया है ना। तो इस प्रकार से वो उपेंद्र बन करके वामन देव वहां स्वर्ग में भी रहते हैं, इंद्रदेव के छोटे भाई, और बलि महाराज के साथ भी रहते हैं। तो इस प्रकार से सुतल लोक में, तो सुतल लोक में कैसे रहते हैं वो, देखिए उन्होंने क्या पोस्ट एक्सेप्ट किया सुतल लोक जाकर के। वो लॉजिक ये है कि देखिए मैंने 3 पग मांगा था, बलि महाराज ने 4 दे दिया। तो नहीं, 4 कैसे दिया, मैंने बताया ना अभी, वो 4 इस पर इसलिए दिया क्योंकि जो आपके पास 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो आपकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है ना। ये एक लॉजिक है कि आपके पास अगर 2 करोड़ है तो आपकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है ना। लेकिन उसी प्रकार जैसे कि इन्होंने 2 पग दिया, तो आप खुद अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। सर पे कदम रखने का मतलब नहीं कि आप तीसरा इस पे रख दीजिए, उसका मतलब है कि आपने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन मैं तो अभी बाकी हूं ना, और मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। तो मैं समर्पित कर रहा हूँ, तो मैंने जब आपको 2 पग दिया तो मेरी कीमत तो 2 पग से ज्यादा है ना, तो क्या 4 पग एक्चुअली में दे दिया। तो ये लॉजिक है, शास्त्रों का थोड़ा अलग अलग लॉजिक इस तरह से रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने, बलि महाराज ने वास्तव में वामन देव को हरा दिया, तो 4 पग दे दिया। तो वामन देव बोले कि अब तो इसने मुझे हरा दिया है, तो अब तो मुझे इसका नौकर बनना है। तो इसलिए सुतल लोक में बलि महाराज के नौकर बन गए वामन देव जाकर के, यानी क्या बन गए, उनके द्वारपाल बन गए। तो द्वार पे ऐसे पहरा देते थे बलि महाराज के सुतल लोक में, कैन यू इमेजिन। बलि महाराज के द्वारपाल बन गए वामन देव, ऐसे डंडा लेके खड़े रहते हैं। तो लक्ष्मी जी वो जब वैकुंठ में थी तो उन्हें बहुत आश्चर्य, वो कह रहे मेरे पति कहाँ गायब हो गए, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि अरे ये तो सुतल लोक में गए हुए हैं। तो वो सुतल लोक पहुंची कि अरे इतने दिन से मेरे पति वापस नहीं आए।
कि चलो इनको, बहुत गुस्से में थी कि अरे चलो इनको लेकर के वापस जाऊंगी। तो वहां पर आकर के देखते हैं कि उनके पति देव वामन के रूप में है, और एक द्वार नहीं है कि एक द्वारपाल बनेंगे, बहुत सारे द्वार हैं, और सबका अकेले टेक केयर करना है उनको। और टेक केयर क्या करना है कि बलि महाराज जब बाहर जाएंगे और बाहर से जब अंदर आएंगे तो बहुत सारे द्वार हैं, तो किस द्वार से अंदर आएंगे तो पता ही नहीं है। तो वो देखते रहते किस द्वार से आएंगे, पता चला उस द्वार से आ रहे, तो दौड़ते दौड़ते उस द्वार पे जाकर उनको खड़ा होना है। और उनके कदम कितने छोटे छोटे कदम है, तो भाग भी नहीं सकते बहुत तेजी से। हाँ, वामन के रूप में, वामन मतलब ड्वार्फ है ना, तो उनके कदम तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो बहुत तेजी से भाग भी नहीं सकते। तो पता चलता है कि उस द्वार से आ रहे हैं, तो भागते भागते उधर जाते हैं, पूरा थक जाते हैं, पता चला नहीं उससे नहीं, तीसरे पहले वाले से आ रहे, तो वापस फिर भाग के आते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने देखा कि हे भगवान, मेरे पति का ऐसा हालत कि एकदम पहरा देते देते पसीने पसीने हालत खराब है इस प्रकार से। तो बोली अरे ऐसे मैं नहीं देख सकती। तो जाके बोलते आप अभी चलिए मेरे साथ, चलिए वैकुंठ वापस चलिए। तो बोले कि मैं तो बलि का दास हूँ, बलि बलि से जो आराधना करना है उससे बोलो, उससे याचना करो, वो मुझे छोड़ेगा तब मैं जा सकता हूँ। तो लक्ष्मी बोली हाँ मैं तुरंत जाऊंगी। तो लक्ष्मी जी ने फिर जा करके बलि महाराज की बहुत स्तुति की। तो बोले कि अरे माते आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आप बोलिए, आप तो जो आप बोलेंगी, मैं आपको कुछ इच्छा है तो बताइए, मैं जरूर कर दूंगा। तो बोले कि हमारे पति को लौटा दीजिए। तो वहां बलि महाराज के तो जैसे हृदय पे एकदम बिजली कड़क गई, बोले कि अरे ये तो मेरे जीवन है, मैं कैसे इन्हें भेज दूं वापस। तो वो तो एकदम मतलब मूर्छित होने वाले थे, लेकिन माता लक्ष्मी का आदेश है, तो अभी करेंगे क्या। तो बहुत परेशान हो गए। तो अपने भक्तों की ऐसे परेशानी देख करके फिर वामन देव को रहा नहीं गया। तो वो फिर आकर के बोलते हैं कि बलि चिंता मत करो, मैं जब दो रूप में एक्सपेंड किया हूँ, एक रूप चला गया स्वर्ग लोक और दूसरे रूप में यहाँ पर हूँ, तो दो से तीन भी तो हो सकता हूँ ना। तो मैं लक्ष्मी जी के साथ वापस भी चला जाऊंगा और तुम्हारे साथ भी यहाँ पर रहूंगा। तो लक्ष्मी जी भी खुश, बलि महाराज भी खुश, और इंद्रदेव भी खुश। तो देखिए भगवान ये कर सकते हैं, सबको खुश करने का काम कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। नहीं तो एक इंसान के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो सबको खुश करके रखे, और प्रयास भी करे तो उसका बैंड बजेगा, सबको खुश कर ही नहीं सकता। ये हमें अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए, ये सब कोई खुश रहे। उसके बाद भी नहीं होए तो गोविंद जी को प्रार्थना करना चाहिए हाथ जोड़ से कि हम तो इंसान हैं, आप ही कुछ करिए प्रभु। लेकिन गोविंद जी सबको खुश कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बलि महाराज, ये वामन देव का अवतार हुआ, उन्होंने अदिति माता को भी खुश कर दिया, देवताओं को भी खुश कर दिया, असुरों को भी खुश कर दिया, बलु महाराज को भी, प्रहलाद महाराज को भी, लक्ष्मी जी को, सबको खुश कर दिया उन्होंने फाइनली, है कि नहीं। हाँ सुतल लोक का, हाँ है ना, क्यों नहीं, डिस्क्रिप्शन है सुतल लोक का भी। हाँ अभी तक बलि महाराज सुतल लोक में है, प्रहलाद महाराज भी वहीं पर हैं, और नेक्स्ट मनु आएंगे। अभी ये एक मनु में 71 युगों का साइकिल होता है। 71 जो 4 युग होते हैं उनका 71 साइकिल चलता है, तो एक मनु का पीरियड होता है, तो ये 28 साइकिल चल रहा है। तो ये 71 साइकिल्स जब फिनिश हो जाएंगे तो अगले मनु का जब पीरियड आएगा, तो जैसे ही मनु चेंज होते हैं ना, तो समझ ले यूनिवर्स की गवर्नमेंट चेंज होती है। जैसे हमारा भारत की सरकार 5 साल में चेंज होती है, यूनिवर्स की सरकार 71 युगास के बाद, 71 युगा साइकिल्स के बाद चेंज होती है। तो उस समय फिर बलि महाराज वापस आएंगे, और वापस आएंगे मतलब है यहीं पे, फिर इंद्र का पोस्ट उन्हें उस समय मिलेगा। तो ऐसे ही वामन देव और बलि महाराज की ये कृपा है। हाँ, लाइफ स्पैन उनका तो बहुत लंबा है। तो एनीवेज, तो ये हमने अपना आज वामन देव का ये कथा आज फिनिश किया। तो कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अपना क्लास एंड करते हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय।